फर्ग्यूसन कॉलेज। एक समय था जब भारत में बहुत कम शहरों में कॉलेज हुआ करते थे। जी हाँ, उस समय गुजरात में गुजरात कॉलेज और भावनगर में श्यामलदास कॉलेज हुआ करते थे। उस समय बाल गंगाधर तिलक और अन्य लोगों के प्रयासों से 1885 में पुणे में एक कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका नाम मुंबई के गवर्नर जेम्स फर्ग्यूसन के नाम पर रखा गया था। इस कॉलेज को आज 140 साल पूरे हो गए हैं, जिसे पुणे में संक्षेप में FC कॉलेज के नाम से जाना जाता है। कॉलेज के पहले प्रिंसिपल संस्कृत के विद्वान वामन शिवराम आप्टे थे और आज तक कुल 17 प्रिंसिपल आ चुके हैं। आज अप्रैल 2025 में डॉ विजय बलवंत तड़के इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, जिनसे इसी कॉलेज में मुलाकात की। यह कॉलेज 65 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये दो पुराने ऐतिहासिक कॉलेज हैं, जहां छात्र बिना किसी परेशानी के हरियाली में पढ़ाई कर सकते हैं। इस कॉलेज का निर्माण इतनी सावधानी और देखरेख में किया गया है कि आज इसका 1 इंच भी हिस्सा गायब नहीं है। इस कॉलेज की अधिकांश इमारतें राजकोट के राजकुमार कॉलेज की तरह नुकीले मेहराबों वाली गॉथिक शैली में बनी हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों ने सबसे पहले 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल शुरू किया और बाद में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस कॉलेज की लगभग 10 वर्षों तक कक्षाएं पुराने गदरेवाड़ा और पुणे के अन्य स्थानों पर आयोजित की गईं। इस भवन की आधारशिला 11 जनवरी 1892 को मुंबई के गवर्नर जॉर्ज रॉबर्ट कैनिंग हैरिस ने रखी थी। इस भवन का डिजाइन सोसाइटी के मानद सलाहकार इंजीनियर राव बहादुर VB कानेटक्कर ने तैयार किया था और इसका निर्माण 87,500 रुपए की लागत से हुआ था। इस भवन का उद्घाटन 27 मार्च 1895 बुधवार को गुड्डी पड़वा के दिन मुंबई के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड सैंडहर्स्ट और कोल्हापुर के महाराजा श्री शाहू छत्रपति और सोसाइटी के युवा अध्यक्ष द्वारा किया गया था। फर्ग्यूसन कॉलेज के लोगों में युवाओं के प्रतीक के रूप में चील है और बीच में लिखा है, ज्ञान ही शक्ति है, इसलिए ज्ञान की शक्ति से हम विशाल आकाश में उड़ सकते हैं। आज खुशी की बात यह है कि इस कॉलेज को बिना किसी तोड़फोड़ या बदलाव के इसके मूल स्वरूप में रखा गया है। इसकी ऊपरी मंजिल की कक्षाओं में लकड़ी की छतें हैं। कॉलेज के मुख्य भवन की लकड़ी की सीढ़ियां आज भी हमें राजाशाही की याद दिलाती हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज ने देश को महान देशभक्त, राजनेता, विचारक, दार्शनिक और अधिकारी दिए हैं, जिसमें 2 प्रधानमंत्री, फिल्म नायिकाएं स्मिता पाटिल, सोनाली कुलकर्णी, पूजा बत्रा, राधिका आप्टे, फिल्म निर्माता व अभिनेता श्रीराम लागू, राजनीतिज्ञ सुरेश कलमाड़ी, गुजरात के मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल, लेखक काका कालेलकर, इरावती कर्वे, इतिहासकार DD कोसंबी, उद्योगपति व देशभक्त सरदार सिंह राणा शामिल हैं। इस कॉलेज के 2 छात्र प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह और PV नरसिम्हा राव। शायद यह भारत का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसने 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर ने साल 1902 से 1905 तक इसी कॉलेज में अध्ययन किया था और छात्रावास के कमरा नंबर 17 में रहते थे। इसलिए उस कमरे को स्वतंत्रता सेनानी श्री विनायक सावरकर की याद में संरक्षित किया गया है, जहां सावरकर की एक मूर्ति और कुछ चित्र रखे गए हैं। इस कॉलेज में कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे गांधी और केतन मेहता की फिल्म होली और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। इस कॉलेज के बेनमून MP वाडिया थिएटर ने 2012 में 100 साल पूरे किए। 140 सालों में इस कॉलेज में 2 लाख से ज्यादा छात्रों ने पढ़ाई की होगी। इस कॉलेज में UG और PG दोनों कक्षाएं चलती हैं। जो लोग फ्रेंच या जर्मन सीखना चाहते हैं तो वहां यह विषय विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। इस कॉलेज में BA में फीस करीब 22,000 और MA में 14,000, BSc में 26,000 है और MAC में 88,000 है। इन दिनों में फीस है। इस कॉलेज का प्रबंधन
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह कॉलेज एक स्वायत्त कॉलेज है। इस कॉलेज के NIRF में 79 और नेक में A+ और विश्वविद्यालय में 3.31 ग्रेड हैं। इस कॉलेज में लड़कों के छात्रावास 4 और लड़कियों के 3 छात्रावास हैं। चूंकि इस कॉलेज का भारत में बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए बड़ी कंपनियां अक्सर वहां आती हैं और प्रतिभाशाली छात्रों को अपने पास ले जाती हैं। जनवरी 1935 में फर्ग्यूसन कॉलेज ने 50 साल पूरे किए और सर C. अवी रामन विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय स्वर्ण जयंती समारोह के अध्यक्ष थे। 1945 में फर्ग्यूसन कॉलेज की हीरक जयंती मनाई गई, जब भारत के वयोवृद्ध उदारवादी नेता सर तेज बहादुर सप्रू ने समारोह की अध्यक्षता की। 1960 में प्लेटिनम जुबली अमृत महोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने समारोह की अध्यक्षता की। जब कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा था, तब इसके कर्मचारियों ने धन का योगदान लेने के लिए गुजरात के राजाओं से संपर्क किया तो महाराजा ने रुपया 22,500 का चंदा दिया और गोंडल के महाराजा भगवत सिंह जी ने अपने राज्य के 10 लड़कों को इस कॉलेज में पढ़ाने और उनके लिए सीटें आरक्षित करने की पेशकश की। आज रियासतें चली गईं, लेकिन महाराजा का यह समझौता अभी भी कायम है। इसीलिए हर साल मई-जून में गोंडल मामलतदार द्वारा घोषणा की जाती है कि अगर गोंडल राज्य का कोई छात्र पुणे में पढ़ने जाना चाहता है तो उसे तलाटी प्रमाण पत्र के, जिसमें लिखा हो कि उसका गांव राजाशाही के दौरान गोंडल राज्य में था। हालांकि भगवत सिंह जी के इस समझौते का गोंडल राज्य के लोगों ने कई वर्षों तक लाभ नहीं उठाया, लेकिन आजादी के 6 दशकों के बाद इसके बारे में कुछ जागरूकता दिखाई देती है। इसीलिए गोंडल राज्य के छात्र अब फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगे हैं। 1 जून 1985 को कॉलेज की शताब्दी मनाई गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी उपस्थित थे। कॉलेज के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में फर्ग्यूसन कॉलेज की मुख्य इमारत की एक सुंदर तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया गया था। मेरा पुराना दुख आज फिर से सामने आ गया कि हम जूनागढ़ के प्रसिद्ध बहाउद्दीन कॉलेज की शताब्दी पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को अतिथि के रूप में लाने या भव्य भवन का डाक टिकट जारी करने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। सोरठ के नेता, प्रिंसिपल या नए और पुराने छात्र। इतना ही नहीं, बहाउद्दीन कॉलेज के बारे में इतिहासकार डॉ. प्रद्युमन खाचर ने कॉलेज की शताब्दी के अवसर पर अभिलेखागार की धूल उड़ाकर सोरठ की विद्यापीठ बहाउद्दीन कॉलेज शीर्षक से एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी।